जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू विल बी 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहां पर पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। आपको डिटरमाइन यानी कि फाइंड करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी को। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे, जहां पर इसने कहा है कि एंगल क्यू समकोण है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो क्यू को हम यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, ये हो जाएगा पी और ये Q और ये R। अब जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू ये रहा हमारे सामने पी क्यू, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे सामने इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? हाइपोटेन्यूस है हमारे सामने पी आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है पी क्यू। तो परपेंडिकुलर के लिखे क्या? पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हमारे सामने कितना है? बेस है क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है और इसके अंदर हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू को पुट किया है। अब यहाँ पर देखिए पी आर की वैल्यू हमारे सामने नहीं है, तो पी आर का स्क्वायर हम रखेंगे इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू हमारे सामने नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे? क्यू आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? पी आर है तो यहाँ पर हम पी आर की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। पी आर की वैल्यू को हम कहाँ से पुट करेंगे? पी आर की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे जो कि आपके पास में गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पर पी आर तो पी आर ही रहेगा, लेकिन क्यू आर को इधर शिफ्ट कर दिया तो 25 माइनस में क्यू आर। तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पी आर की जगह पुट कर सकते हैं। जो हमें गिवन था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली है? पी आर की। तो पी आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई है? 25 माइनस में क्यू आर। तो क्या मैं ये पी आर की वैल्यू को, इस पी आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम इक्वेशंस फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे तो पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे? 25 माइनस क्यू आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी आर। पी आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी? 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 माइनस में क्यू आर है, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इस वाले फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर माइनस 225 और क्यू आर। हमने क्या किया, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को खोलने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर माइनस में 25 क्यू आर इज इक्वल टू, हमारे सामने कितना हो जाएगा, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 15 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए, अब एक बात हो सकती है कि ये जो आपके सामने 25 है इसको इधर मूव कराए और 15 को इधर मूव कराए, तो क्या बनेगा यहाँ पे 625 माइनस में 25 इज इक्वल टू, ये जब इधर मूव करेगा तो प्लस में 50 क्यू आर बन जाएगा। 625 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे सामने, 600 इज इक्वल टू 15 क्यू आर। तो यहाँ पर बचेगा हमारे सामने क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन में 15, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 16 अपॉन 5, तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई, 12। तो क्यू आर की वैल्यू हमने कितने निकाली है, 12। क्यू आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो चुकी है, 12। तो आई होप यहाँ तक कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हमें क्यू आर की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, 12। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी फाइंड हुई है, 12 फाइंड हो चुकी है। क्या हम एक काम कर सकते हैं कि जो क्यू आर की वैल्यू है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू आर वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, देन पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, यानी कि पी आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो गई, 13। तो अब हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हमें पी आर की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है, पी आर की वैल्यू फाइंड हुई है हमें 13। अब पी आर की वैल्यू हमें 13 फाइंड हुई है, तो हम आगे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला रफ करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपने नोट कर चुके होंगे कि इसको मैंने किस हिसाब से सॉल्व किया है कि क्यू आर की वैल्यू 12 फाइंड हुई और पी आर की वैल्यू 13 फाइंड हुई है। अब हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, अब रफ करने के बाद फिर हम आगे की सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसको हमने रफ कर दिया है। अब रफ करने के बाद हम सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन पी की वैल्यू को। तो हमें एक तरीका पता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले, इसका हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन पी। क्या फाइंड करना है, साइन पी। साइन पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो साइन पी ये रहा, यहाँ से एंगल देखना पड़ेगा पी से एंगल देखना पड़ेगा। अब देखिए परपेंडिकुलर जो एंगल होता है ना, उस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, मतलब 12 हो जाएगा। तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह कितना आ जाएगा 12 और हाइपोटेनियस यानी कि 13, क्या हो जाएगा 13। तो ये हमने फाइंड की साइन पी की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है कॉस पी की वैल्यू। तो देखिए ज़रा यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस पी। कॉस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस पी, पी मतलब यहाँ से जिसके साथ में ये एंगल जुड़ा हुआ होता है वो उसका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस पी इज इक्वल टू 5 अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा हमारे सामने कॉस पी की वैल्यू 5 अपॉन 13।
लास्ट एंड फाइनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो है tan p। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं tan p। tan का मतलब क्या होता है, ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए tan p, p यानी कि यहाँ से देखना पड़ेगा, और मैंने कहा कि जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो tan p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन बेस। किसके साथ में जुड़ा हुआ एंगल है, 5 के साथ में, तो ये 5 इसका क्या हो जाएगा, बेस। तो tan का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना हो जाएगा 5। तो आई होप क्वेश्चन 10 आपको समझ में आ चुका होगा कि साइन p की वैल्यू 12 अपॉन 13, कॉस p की वैल्यू 5 अपॉन 13 और tan p की वैल्यू 12 अपॉन 5 फाइंड हुई है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार मैंने आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।